वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड टोपोलॉजी के टॉपिक लिंडेल ऑफ स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंडेल ऑफ स्पेस। तो आपकी ये यूनिट सेकंड चल रही है। तो यूनिट सेकंड में लास्ट टॉपिक है लिंडेल ऑफ स्पेस। लिंडेल ऑफ स्पेस में हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखें। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, t इज सेड टू बी ए लिंडेल ऑफ स्पेस इफ एवरी t ओपन कवर ऑफ x हैज ए काउंटेबल सब कवर। एवरी t ओपन कवर ऑफ x हैज ए काउंटेबल सब कवर। तो वो क्या कहलाएगा? लिंडेल ऑफ स्पेस कहलाता है। सिंस एवरी फाइनाइट कवर इज काउंटेबल, तो इट फॉलो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, जो ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, दैट एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिंडेल ऑफ स्पेस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रत्येक कवर है, ओपन कवर है, वो एक्स हैज ए काउंटेबल सब कवर, उसको प्रत्येक ओपन कवर है ऑफ एक्स है, प्रत्येक ओपन कवर टी ओपन कवर ऑफ एक्स है जे सब कवर। तो वो क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट कहलाता है। तो यहाँ क्या, चूँकि एवरी फाइनाइट कवर इस क्या होती है, हमें फाइनाइट कोई भी फाइनाइट कवर हो क्या होगी? काउंटेबल होगी। तो जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अनुसार एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिंडेल ऑफ स्पेस। चूँकि अगर ये कंडीशन है टी ओपन कवर ऑफ एक्स है जो काउंटेबल सब कवर है, तो कौन सा स्पेस कहलाता है? लिंडेल ऑफ स्पेस कहलाता है। तो एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज ए लिंडेल ऑफ स्पेस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके बाद हमारी लिंडेल ऑफ स्पेस से रिलेटेड थ्योरम है। तो पहली थ्योरम है एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए लिंडेल ऑफ स्पेस इज लिंडेल ऑफ स्पेस। तो जो एवरी क्लोज सब स्पेस होगा लिंडेल ऑफ स्पेस का, वो क्या होगा? इज लिंडेल ऑफ स्पेस। प्रूफ देखें इसका। लेट बाई बी ए क्लोज सब स्पेस ऑफ ए लिंडेल ऑफ स्पेस x, t, देन प्रूव दैट y, ty इज ए लिंडेल ऑफ स्पेस। तो हम प्रूव करेंगे कि y, ty भी क्या है? लिंडेल ऑफ स्पेस है। लेट वी लैम्बडा, एक सेट लेते हैं, कलेक्शन लेते हैं सेट का, वी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट वी एन ओपन कवर फॉर y, कैपिटल Y, then each b lambda is ty open, therefore there exists g lambda belongs to t such that v lambda equal to g lambda intersection y। चूँकि सब स्पेस की डेफिनेशन से लिखा है b lambda equal to g lambda intersection y, imply that v lambda is subset of g lambda for all lambda belongs to index set। imply that यूनियन ले लेते हैं दोनों का, तो बोथ साइड टेकिंग यूनियन। इम्प्लाई डेट यूनियन ऑफ वी लेमड़ा सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सेट है जी लेमड़ा सेट है, उसका क्या ले लिया? यूनियन ले लिया। इम्प्लाई डेट यूनियन ऑफ वी लेमड़ा का मान किसके बराबर होगा? वाई, कैपिटल वाई के। सिंस वी लेमड़ा इज, जो सेट है वी लेमड़ा इज कवर ऑफ वाई, वी लेमड़ा इज ए कवर ऑफ कैपिटल वाई, तो इम्प्लाई डेट कैपिटल वाई सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लेमड़ा। तो इम्प्लाई डेट वाई, कैपिटल वाई यूनियन ऑफ का यूनियन लेते हैं एक्स माइनस वाई के साथ। किसके साथ लेते हैं? एक्स माइनस वाई के साथ। तो सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्बडा यूनियन एक्स माइनस वाई। तो यूनियन किसके साथ लिया? एक्स माइनस वाई के साथ। तो क्या बचेगा? सिर्फ एक्स। तो इम्प्लाई डेट एक्स सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्बडा यूनियन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इम्प्लाई डेट द सेट है जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट यूनियन एक्स माइनस वाई एक सेट है, विल बी ओपन कवर ऑफ कैपिटल एक्स। सिंस वाई इज क्या दे रहा? कैपिटल वाई इज क्लोज्ड, तो विल बी ओपन कवर ऑफ एक्स। सिंस कैपिटल एक्स इज लिंडेल ऑफ स्पेस, देयरफॉर दिस कवर हैज काउंटेबल सब कवर। तो सिंस लिंडेल ऑफ स्पेस की डेफिनेशन से लिख सकते हैं, सिंस कैपिटल एक्स इज ए लिंडेल ऑफ स्पेस, देयरफॉर दिस कवर हैज काउंटेबल सब कवर। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, कितनी संभावना बनेगी? दो संभावना। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, तो द काउंटेबल सब कवर मे हैव एक्स माइनस वाई और मे नॉट।
तो सब कवर है मे हैव एक्स माइनस वाई और मे नॉट. That is, X is covered into two manners. X subset of union of Gn such that n belongs to capital N union of union x minus y, or X subset of union of Gn such that n belongs to capital N. चूंकि जो y है वो सबसेट है किसका, x का. सिंस y सबसेट ऑफ x, तो क्या लिख सकते हैं, तो y imply that y subset of union of Gn such that n belongs to N union x minus y, और y subset of, ये कलेक्शन है जो Gn टाइप के क्या है, ओपन सेट है, उनका क्या है, कलेक्शन है. तो y subset of union of Gn such that n belongs to capital N, small n belongs to capital N. तो कैपिटल Y सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Gn such that n belongs to capital N, और by subset of union Gn such that n belongs to capital N. तो किसके साथ ले रहे हैं, Gn का यूनियन Gn such that n belongs to capital N का यूनियन ले रहे हैं x माइनस y के साथ. तो y सबसेट ऑफ क्या गया, यूनियन ऑफ Gn such that n belongs to capital N, और y सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Gn such that n belongs to capital N. n belongs to क्या, कैपिटल N. तो चूँकि x माइनस बाई है, x माइनस बाई जो टाइप के क्या हैं, चूँकि Gn क्या है, ओपन सेट है, Gn क्या है, ओपन सेट है. तो x माइनस Gn जी लेमडा सद लेमडा बिलोंग्स टू एंड आर्बिट्री सेट यूनियन ऑफ x माइनस वाई विल बी ओपन कवर ऑफ किसकी थी, x की. तो चूँकि बाई सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ जो Gn है, यूनियन ऑफ Gn सद दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N बड़ा सेट होगा, उसके यूनियन किसके साथ ले रहे हैं, x माइनस वाई के साथ, जो कैपिटल X क्या है, बड़ा सेट है. क्योंकि बाई सबसेट ऑफ एक्स, बाई क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का. तो कैपिटल एक्स बड़ा है, उसमें से बाई घटेंगे, उसके बाद जो प्राप्त होंगे उनसे बड़ा सेट है कौन सा सेट हमारा, जो Gn वाला सेट. Gn टाइप के जो एलिमेंट आएंगे, चूँकि n बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल N नेचुरल नंबर है, G1 G2 G3 G4, तो ये सेट क्या है, बड़ा है. तो यूनियन में जो बड़े वाला सेट होता है उसको मान आते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, बाई सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Gn सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और बाई सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Gn सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N. तो imply that by subset of union of Gn such that n belongs to capital N. तो therefore by subset of union of, चूँकि Bn इक्वल टू क्या है, Bn इक्वल टू है Gn इंटरसेक्शन बाई, Gn इंटरसेक्शन बाई. तो therefore by subset of union of Vn such that n belongs to capital N, n belongs to capital N. तो ओपन कवर जो V लैम्बडा है, ओपन कवर V लैम्बडा ऑफ एक ओपन कवर वी लैम्बडा ऑफ जो सेट है वी एन वी लैम्बडा है ऑफ कैपिटल वाई हैज़ काउंटेबल सब कवर, हैज़ काउंटेबल क्या आ गई, सब कवर आ गई. तो देयरफॉर बाई कोमा टी वाई इज क्या हो गया, लिंडेल ऑफ स्पेस. तो बाई कोमा टी वाई क्या हो गया, जो वो क्या हो गया, लिंडेल ऑफ स्पेस. तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई. इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, A continuous image of a Lindelof space is also a Lindelof space. That is, the property of being a Lindelof space is a topological property. अगर कोई भी स्पेस है, कोई भी स्पेस हो, उसकी हम क्या लें, कंटिन्यूस इमेज लें, और कंटिन्यूस इमेज भी वही स्पेस प्राप्त होती है. जैसे फर्स्ट काउंटेबल ले रहे हैं, उसके कंटिन्यूस इमेज ले और हमें फर्स्ट काउंटेबल प्राप्त होता है. तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है. क्योंकि हम कंटिन्यूस इमेज ले रहे हैं किसकी, लिंडेल ऑफ स्पेस की, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, कंटिन्यूस इमेज की लिंडेल ऑफ स्पेस ही प्राप्त हो रही है. तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी भी क्या कहलाती है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. तो ये आपको प्रूव करना है. तो लेट एक्स कोमा टी बी ए लिंडेल ऑफ स्पेस एंड वाई कोमा टी स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस. तो let f such that x to y v continuous mapping of x onto y. तो let f such that x onto y v continuous mapping of x onto y so that y is continuous image of capital X, that is f of x equal to capital Y. तो टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि y है वो इज क्या है, इसकी कंटिन्यूस इमेज y क्या है, कंटिन्यूस इमेज कैपिटल Y इज लिंडेल ऑफ स्पेस. तो लेट ये क्या लेते हैं, सेट लेते हैं, ओपन सेट लेते हैं, उसका क्या लेते हैं, कलेक्शन लेते हैं. तो जी लैम्बडा क्या ले लिया हमने,
पर्टिकुलर सेट ले लिया तो जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट वी टी स्टार ओपन कवर फॉर कैपिटल वाई, देन वाई कैपिटल वाई इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा ओपन कवर को जो पीछो जो ओपन कवर होती है उसको ओपन सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेट में पढ़ोगे आप, जो कॉम्पैक्ट सेट पढ़ाएंगे उसमें एक ही ओपन कवर है, उसको ओपन कवर फॉर वाई, तो वाई ओपन कवर को जो ओपन सेट है उनके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो देन कैपिटल वाई इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये जो सिंबल है वो क्या कहलाता है? इंडेक्स सेट होता है। आर्बिट्री सेट होता है लेकिन सिंबल को हम इंडेक्स सेट बोलते हैं। कहीं भी आर्बिट्री सेट भी ले लेते हैं इसको, जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसके अनुसार लेते हैं, लेकिन इसको हम सिंबल को हम बोलते हैं इंडेक्स सेट। जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो चूंकि कैपिटल वाई का मान किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो इम्प्लाई डेट एक्स इक्वल टू आ गया एफ इनवर्स यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो इम्प्लाई डेट एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ, अब एफ इनवर्स क्या जाएगा? जो भी सेट है उसके पास चल जाएगा। एफ इनवर्स कैपिटल एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी लैम एफ इनवर्स किसका लेंगे? जो सेट दे रखा हमारा सेट क्या है? जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट नाम दिया। सिंस एफ इज कंटिन्यूस, एफ क्या दे रखा है आपको? कंटिन्यूस दे रखा है, एंड जी लैम्डा इज ओपन इन कैपिटल वाई, तो देयरफॉर एफ इनवर्स जी लैम्डा इज ओपन इन एक्स। चूँकि सिंस आपको एफ कंटिन्यूस दे रखा है, एफ इज कंटिन्यूस एंड जी लैम्डा इज ओपन इन वाई, तो देयरफॉर जो कि इन्वर्स इमेज होगी इज ओपन होगी किसमें? इन एक्स में। इस प्रकार की आपकी जो थ्योरम है वो कंटिन्यूस, जो तीसरी यूनिट है आपकी कंटिन्यूस फंक्शन वाली, उसमें एक थ्योरम आपको पढ़ाएंगे हम कि जी लैम्डा इज ओपन इन वाई, देन इन्वर्स इमेज इज ओपन इन कैपिटल एक्स। तो वो थ्योरम आपको प्रूफ भी करेंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें। तो देयरफॉर एफ इनवर्स जी लैम्डा इज ओपन इन कैपिटल एक्स फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट इज ओपन कवर फॉर कैपिटल एक्स। एफ इनवर्स जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट इज ओपन कवर फॉर कैपिटल एक्स। What capital X is Lindelof space, therefore this cover has countable subcover। Lindelof space का मतलब क्या होगा? काउंटेबल सब कवर होगा। तो लेट एफ इनवर्स जी एन सच दैट स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज काउंटेबल सब कवर ऑफ कैपिटल एक्स, देन कैपिटल एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी एन सच दैट एन स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। Imply that f of x equal to union of gn such that n belongs to capital N। Imply that capital f of x का मान किसके इक्वल है? कैपिटल y के। तो imply that कैपिटल y इक्वल टू यूनियन ऑफ जो सेट है ओपन सेट जी एन टाइप के क्या है? ओपन सेट उनका क्या है? कलेक्शन। उसका क्या लेना हमें? यूनियन लेना। तो कैपिटल y इक्वल टू यूनियन ऑफ जी एन सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो देयरफॉर Gn such that small n belongs to capital N is countable subcover। is countable क्या है? subcover for capital Y। is countable क्या आ गई? subcover for capital Y। तो therefore y comma t star is Lindelof space। तो आपका क्या प्रूफ हो गया कि y comma t star को हमने क्या प्रूफ कर दिया? चूँकि अगर कंडीशन हमारी आई है लास्ट में कि जो सेट दे रखा है इज काउंटेड जी एन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज काउंटेबल सब कवर फॉर कैपिटल वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? काउंटेबल सब कवर है, इसका मतलब क्या है? लिंडेलॉफ स्पेस है। तो वाई कोमा टी स्टार चूँकि जो हमारा जो सेट है जी लैम्डा टाइप का, उसका जो कलेक्शन है जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट वी टी स्टार ओपन कवर फॉर कैपिटल वाई। टी स्टार में से लिया, टी स्टार टोपोलॉजी में से लिया। तो y कोमा टी स्टार इज लिंडेलॉफ स्पेस। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई? कंप्लीट प्रूफ हो गई। तो ये प्रूफ करना था कि थस कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए लिंडेलॉफ स्पेस इज लिंडेलॉफ स्पेस। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई? कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसका मतलब जी हमने जो थ्योरम है हमने प्रूफ किया कि
कोई भी लिंडल ऑफ स्पेस है उसकी कंटिन्यूस इमेज भी क्या होती है, लिंडल ऑफ स्पेस होती है। इसका मतलब जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। आगे यही लिख रखा है आपके, देखें, इन पर्टिकुलर ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ लिंडेलॉफ इज लिंडेलॉफ, हेंस लिंडेलॉफनेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो आपकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्योंकि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसकी इमेज लें, कंटिन्यूस इमेज लें और वो ही प्राप्त हो जाती है। जैसे हमने लिंडल ऑफ स्पेस है उसकी कंटिन्यूस इमेज लें और लिंडल ऑफ स्पेस ही प्राप्त हो गई, तो वो क्या कहलाएगी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो हमने यहाँ पे लिंडल ऑफ स्पेस था, उसकी कंटिन्यूस इमेज भी क्या प्रूफ की हमने, लिंडल ऑफ स्पेस। तो ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले लिंडल ऑफ स्पेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया। उसके बाद लिंडल ऑफ स्पेस से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ाया। दोनों ही थ्योरम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आपकी बुक में इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम दे रखी हो तथा कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके।